कहाँ तक बताए थे? 4 तक। 5 लिखिए। एक्सरसाइज 5.1 पूछ इसलिए लेते हैं ना, बाद में भुला जाता है। जब टाइटल लिखे लगते हैं ना तो उस वक्त याद नहीं रहता है कौन एक्सरसाइज है, कैमा नंबर क्वेश्चन है, दिमाग से निकल जाता है। लिखो इफ नहीं सॉरी इज द फंक्शन f defined by defined is the function f defined by fx बराबर fx बराबर ई संभल कर लिखना जो आप बोलने वाले हैं। अब संभल कर लिखिएगा fx बराबर, यही तो मेन है, fx इज इक्वल टू x, और ये तब है जब x लेस दैन इज इक्वल टू 1, दूसरा fx इक्वल टू 5, और ये तब है जब x ग्रेटर देन 1। पूछ रहा है इज शुरू में लग गया, इज द फंक्शन स्टार्टिंग में लग गया कि इज द फंक्शन, मतलब आपसे पूछेगा कि क्या कंटिन्यूअस है या नहीं। इज द फंक्शन f कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क, एट x इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क, एट x इज इक्वल टू 2, और ये तीनों पे पूछ रहा है, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए या लिख लो जो भी चाहो, तीनों पे बताना है। 2 गो तो डायरेक्ट बन जाएगा, 2 गो तो डायरेक्ट बन जाएगा। जैसे x बराबर 0 पे और x बराबर 2 पे, काहे बोल रहे हैं डायरेक्ट बन जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी x बराबर 0 के जिक्र नहीं है इसमें। जैसे यहाँ पर दिए हुए है x लेस दैन इज इक्वल टू 1, इसका ये मतलब हो गया कि x का मान या तो 1 से छोटा है या तो 1 के बराबर है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें कि x का मान 1 से छोटा है तो 1 से छोटा कितना हो सकता है? 1 से छोटा कितना हो सकता है? 0 माइनस माइनस सब आ जाएगा, और 1 के बराबर भी है। चल 1 दे ले। ई वाला कब रखना है? जब x का मान 1 से बड़ा होगा। मतलब अगर हम नंबर लाइन पे समझाएं तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे कुछ है, मान लिया जाए 1 है, तो जब x का मान 1 से बड़ा होगा इसका मतलब इधर वाला वैल्यू बैठाइए, और जब x का मान खुद 1 के बराबर होगा मतलब यही वाला वैल्यू बैठाइए। और जब x का मान, गड़बड़ बोल दिए, सॉरी नहीं गलती बोल दिए, इधर नहीं होगा, यहाँ पर x का मान 1 से छोटा है, या तो मुंह किधर फाड़ ले, 1 दने, इसका मतलब x छोटा है। किससे छोटा? 1 से। तो हम कह सकते हैं कि 1 से छोटा मतलब इधर वाला कोई भी वैल्यू रखो, इसको हम लोग बोलेंगे कि x लेस देन इक्वल टू 1। जब यही वाला बैठाएंगे तो बोलेंगे x इज इक्वल टू 1, और इधर वाला कोई भी वैल्यू बैठाएंगे तो ऐसा सिचुएशन में बोलेंगे कि x का मान बड़ा है, किससे? 1 से। तो x मतलब x के राइट साइड, x के लेफ्ट साइड, x के डायरेक्ट पॉइंट पर तीनों दे ले हैं मान। x का वह मान जिसके तीनों तरफ वाला वैल्यू दिए हुए है, लेफ्ट वैल्यू मतलब राइट वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू और डायरेक्ट। तो x बराबर कौन है भाई? 1। तो 1 तो समझ में आता है, बाकी जो नहीं देले हो कौन है? एक 0 और एगो
2, यही दोनों अपने समझना कि दोनों कौची, तो 0 पे चेक करो, लिखिए x = 0 पर लिखो, मतलब हम ही लिख देते हैं एट x = 0। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट f0, ये तीनों फाइंड करना चाहते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में बैठाइए, फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि x के जगह पे आप, अच्छा से लिखे तो x के जगह पे आप 0 में से थोड़ा घटा के लिखना। अगर राइट हैंड लिमिट हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब x = 0 से थोड़ा सा बढ़ा कर लिखोगे। थोड़े से घटाना और थोड़े से, आइए, थोड़े से घटाना और थोड़े से बढ़ाना। तो दोनों के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हो गया कि x मतलब 0 में से थोड़ा सा कुछ घट गया, 0 में से थोड़ा सा कुछ, अरे थोड़े से कुछ घट गया। आप बहुत कहोगे तो बोलोगे 0 - h, चलो भाई ऐसे लिख दो। ये जब ज़्यादा दिक्कत लगे तो लिख दो 0 + h। लेकिन हर बार बदल बदल के लिखेंगे तो आपको लगेगा कभी कुछ लिखते हैं। कहने का वही मतलब है कि x के जगह पे हम 0 - h लिख सकते हैं और x के जगह पे हम 0 + h लिख सकते हैं। तो यहाँ पर खुद जो हम h उठाए हैं वो खुद किसके बराबर है, जैसे इसी में जो h बैठा है वो खुद किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर। तो 0 में थोड़ा सा घट गया, अरे तो घट गया, इसका मतलब है कि x का मान सोचो, 0 में से कुछ भी घट गया तो x का मान नीचे वाला या ऊपर वाला कौन सेटिस्फाई करेगा, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ x का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब जितना लेना है लो, यहाँ तक के 0 माइनस सब हो जाएगा। तो यहाँ कर एक 0 में से कुछ घट गया, तो 0 में से कुछ भी घटेगा तो इसका वैल्यू कैसा आएगा, माइनस में, और उसके लिए डायरेक्ट जिम्मेवार है कौन, x। तो हम यही उठा लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x। लेकिन फिर बोल रहे हैं कि x के जगह पे आप x लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, x के जगह पे x आप लिख ही नहीं सकते। जो फंक्शन आप लिखे हैं f(x) जो भी हो, f(x = x) ये नहीं लिखोगे, वो x के जगह पे हटाइए और x के जगह बैठाइए कितना, 0 - h। फिर पता चला कि h के जगह पे कितना, 0। अरे तो इतना कायल ताम झाम कर रहे थे, डायरेक्ट आप लिख देते कितना, 0। जिससे राइट हैंड लिमिट के लिए भी कौन सा फंक्शन बैठाएंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा बैठाएंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो पहले समझना, ऐसे नहीं कुछ बोल देना है। x = 0, हम तो 0 ही लिख, 0 में कुछ जोड़ दिए, कुछ माने क्या जोड़े, h। h का मान खुद किसके बराबर है, मतलब 0 के बराबर नहीं कह सकते, अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर, लगभग 0। यानी कि आप इसमें h जोड़ेंगे तो h जो जोड़ रहे हैं ना, ध्यान से अगर देखोगे तो h का मान, कोई कहे कि h का मान 1 हो सकता है, असंभव है। h का मान अगर होगा मीन तो 0.00001, मतलब इसका मान 1 से, तो जाहिर सी बात है 0 में अगर आप कुछ जोड़ते हैं तो इसका मान कभी भी 1 होने वाला, 1 से बड़ा तो सोच भी मत करो। अगर इसके बारे में आप सोच लेते तो समझ रहे हैं कि x का मान ही 1 से भी, तो ये तो सोच भी मत करो, क्योंकि यहाँ पर x का मान 1 से, और आप अगर 0 में कुछ जोड़े भी होंगे ना तो ये तो अभी 1 के भी बराबरी नहीं किया है। इसका मान कितना है, अभी भी 0 ही है, अभी भी h अगर जोड़ भी दिए तो h कितना बड़ा मान है h का, 0, तो अभी भी इसका मान 0 ही है, मतलब x का मान अभी भी बहुत नहीं बढ़ा है। यानी बोलो ना कि अभी भी x का मान 1 से छोटा, तो अभी भी कौन सा फंक्शन चलता है जहाँ पे x, यानी अब x के जगह पे डायरेक्ट चाहे तो उतना टाइम के बर्बाद करता है, डायरेक्ट लिख देते 0 + h, और फिर तो h के जगह पे कितना, 0, यानी मिला जुला के क्या हो गया, 0।
तो देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट वही आया, राइट हैंड लिमिट वही आया, और दोनों अगर बराबर है तो डायरेक्ट बोलो कि यह फंक्शन कंटिन्यू, दिस फंक्शन इज, ऐसे तो एक चीज़ और लिखना चाहिए था, हम नहीं निकाले हैं। दिस फंक्शन इज कंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू, अगर डायरेक्ट मान लो कि f0 रखते हैं तो भी कितना आ जाएगा 0। अच्छा रुको, छापे से पहले अगला देखो, दो के बारे में। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर क्या बैठाइएगा 2 माइनस एच, जहाँ पे आपको याद रखना है कि हम h टेंस टू कितना बोलेंगे 0। फंक्शन क्या है, फंक्शन भी तो समझे पड़ेगा। तो दो में से कुछ भी घट गया, अच्छा देखो दो में से अगर h घट गया, अरे h की औकात ही कितना है 0 के बराबर, h का मान ही कितना है 0 के बराबर। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 2 से थोड़ा बहुत कम गया होगा, 2 से थोड़ा बहुत मतलब 1.9999999 होगा, लेकिन 1 से तो बड़े होगा x का मान। तो अभी भी बताइए कि वैल्यू ऊपर वाला बैठा है या वैल्यू नीचे वाला बैठा है। मतलब x का मान ई वाला अच्छा लग रहा है या ई वाला, तो ये तो x का मान 1 से छोटा है। और हम बोल रहे हैं दो में से अगर h घट भी गया तो h मतलब 0 घट गया, और दो में से अगर 0.0001 घट भी गया तो इसका मान इतना तो कन्फर्म है कि 1 से बड़ा होगा। और जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो उसके लिए आंसर डायरेक्ट fx बराबर बिना सोचे समझे 5, बिना बनैले तब राइट हैंड लिमिट बताइए। तो x बराबर क्या लिखोगे 2 प्लस h, h क्या है भाई h, तो 2 में अगर h जोड़ भी देते हैं मान लो 0.001 तो 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर वो 2 से बड़ा होगा तो भी बोलेंगे ना कि x का मान, इसके लिए बताइए ना भाई जितना दे ले, ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन सुटेबल है उसके लिए नीचे वाला, क्योंकि x का मान 1 से ही बड़ा, 1 से बड़ा मतलब कितना उठा लो 2 4 5 6 7 8 20 60 सब है, तो इसके लिए भी डायरेक्ट कितना हो जाएगा। और डायरेक्ट 2 पर चेक करें तो 2 पर मतलब ऐसे चेक कर ले कि f2 तो कौन सा फंक्शन 2 माने समझ रहे हैं कि x का मान 1 से बड़ा तो भी क्या होगा, तो बोलेंगे ना कि अच्छा दिखाई देता है इतना दूर, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, तो इस पे कंटिन्यूअस है, इस पे कंटिन्यूअस है, अटक गया 1 पे, पहले दोनों उतारिए, 1 पे अभी चेक करना बाकी है, 1 पे अभी चेक नहीं हुआ है कि 1 पे वो कंटिन्यूअस है या नहीं। मैं तो इसलिए पढ़ा दिए क्योंकि तुम लोग गेल था, इसका रिकॉर्डिंग रहेगा ना, बाकी अभी नहीं हुआ है। यहाँ h जो घटाते हैं या जोड़ते हैं उस h का मान कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर ही होता है, याद रखना। मतलब बहुत अगर कोई कहे तो भाई 0.1 बोलना, बहुत अगर बोले तो मतलब h का कोई वैसा मान नहीं होता है कि 1 या 2 या 3 ऐसा नहीं बोलेंगे, h अप्रॉक्सीमेट 0 के ही बराबर मानल जाता है।
अब x बराबर 1 पे चेक करते हैं। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 मान लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x बराबर 1 में से कुछ घटेगा, फिर भी लिमिट ही ध्यान रहे कि h टेंस टू 0 में बैठा रहे। फंक्शन कौन सा उठाइएगा? जब x का मान 1 से थोड़ा सा छोटा तो कौन सा फंक्शन उठाएंगे? f(x) बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 से थोड़ा सा छोटा, तो 1 से छोटा x का मान 1 से छोटा है, मतलब f(x) बराबर x। हाँ तो रखो ना, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ बैठाना पड़ेगा 1 माइनस h, क्योंकि डायरेक्ट आप 1 नहीं बैठा सकते, 1 से थोड़ा सा छोटा 1 माइनस h। बाद में आप एक काम करोगे कि जहाँ h है वहाँ पे कितना बैठा दिए? 0, तो बचा 1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया। ज़रा राइट हैंड लिमिट चेक करो। राइट हैंड लिमिट, इसके लिए बोलो कि फंक्शन क्या बैठाएंगे? f(x) बराबर, अच्छा तो राइट हैंड लिमिट समझा तो दें कि x बराबर 1 प्लस h, हालांकि लिमिट h टेंस टू 0 है, लेकिन कुछ भी रहे, अगर एक में कुछ भी जोड़े होंगे 0.001 ही जोड़े होंगे तो इतना तो फिक्स हो जाता कि x का मान 1 से बड़ा हो गया है। x का मान 1 से, और 1 से अगर बड़ा हो गया तो कौन वाला वैल्यू लग रहा है? नीचे वाला ही ना, क्योंकि x का मान 1 से बड़ा है। तो डायरेक्ट f(x) बराबर बिना बनैले 5, कहानी ख़त्म। आगे बढ़ने नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और राइट हैंड लिमिट 5 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। और जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो कुछ बोलने नहीं है, डायरेक्ट बोल देना है दिस फंक्शन इज़ नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, या दिस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्या है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आया 1 और राइट हैंड लिमिट 5। अगर दिक्कत लग रहा है तो पेशेंस रखो, कैसे सिन्हा में बताएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जरी प्रॉब्लम कम है, तो प्रॉब्लम कम है इसलिए तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब जब एक्सरसाइज में ढेर क्वेश्चन रहेगा ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा कम क्वेश्चन है तो रिपीटेड नहीं हो रहा है। जैसे छठा नंबर टाइप बदल गया, वहाँ लिखिए फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by f is defined by f(x) is equal to f(x) is equal to, फिर से दो फंक्शन तो संभाल के लिखिएगा। f(x) बराबर f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 if x लेस देन इक्वल टू 2, if x लेस देन इक्वल टू 2। और इसी में दूसरा फंक्शन कह सकते हैं 2x माइनस 3, अब 2x माइनस 3 कब है? इफ़ x ग्रेटर देन 1, इस तरह से f(x) बराबर दो फंक्शन था, एगो है 2x प्लस 3, ये वाला तब है जब x का मान 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, और ई वाला वैल्यू तब है 2x माइनस 3 जब x का मान 2 से बड़ा है। ठीक, तो आगे कोई पॉइंट ही नहीं दे ले तो हम कल चेक करेंगे, हम डायरेक्ट 2 पे चेक कर लेंगे। 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करके देखिए कितना कितना आता है। इतना तो 100% है कि इसमें दोनों को दोनों अलग अलग आएगा।
है कि वो खुद दिया है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी चेक कीजिए, जैसे हम मान के चलते हैं एट एक्स इक्वल टू 2 जो इसमें दिए हुए है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या चलेगा, तो फंक्शन क्या चलेगा वो तो बाद की बात है, पहले समझ में भी तो आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। x बराबर किसको उठाएं, 2 ने, तो लिखेंगे x बराबर 2 माइनस एच, 2 माइनस यानी जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ वहाँ डायरेक्ट 2 नहीं रखना है, 2 से कम रखना है। हाँ भले ही एक बात हम बता देंगे कि लिमिट h टेंस टू 0। अब सोचो 2 में से अगर h घट गया तो 2 में से h घट गया तो 2 से तो छोटा हो गया x का मान। कौन बताता है कि हम 2 से छोटा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ये तो बड़ा है, x का मान 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा यही तो है जो कि 2 से छोटा है। तो ऐसा सिचुएशन में जो फंक्शन चलेगा वो होगा 2x प्लस 3। बाद में डायरेक्ट 2 और x की जगह पे कितना बैठा देंगे, 2 माइनस एच, क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है तो लिमिट में थोड़ा सा माइनस कर दिए। अब प्लस में लिमिट क्या था, तो 2 था, 2 में कुछ घटा दिए। बाद में समझ में आया कि h बार बार बैठाने से अच्छा है कि डायरेक्ट वहाँ पे कितना बैठा दो, 0, तो 2 दूनी 4, अब प्लस में कितना 3, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया 7। राइट हैंड लिमिट तेरा चेक करो, राइट हैंड लिमिट मतलब x बराबर 2 नहीं बैठाना है। हम भले ही 2 उठाए होंगे लेकिन 2 से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि राइट साइड में जा रहे हैं, राइट साइड मतलब बड़ा थोड़ा सा, 2 प्लस एच। बाद में चाहो तो आप समझा दो कि लिमिट ऐसे VH टेंस टू कितना है, 0। लेकिन दिक्कत है फंक्शन कौन से बैठा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? x का मान तो 2 से कुछ बड़ा हो गया, और 2 से बड़ा, x का मान 2 से बड़ा, देखो किधर मुँह फाड़ ले, यहाँ पर x 2 से बड़ा है तो नीचे वाला फंक्शन, यानी जो फंक्शन है ना ऊपर वाला नहीं रहेगा, 2x माइनस 3। बाद में हम कहेंगे अच्छा ठीक है 2 और x के जगह पे कितना बैठा देंगे, डायरेक्ट 2 प्लस एच माइनस में 3। ऐसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता नहीं तो आपको लिखे का झंझट नहीं रहेगा, एग्ज़ाम में जल्दी आता नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे 0, तो ये 2 दूनी कितना हो गया 4, क्या कि तो 0 हो गया, माइनस में 3 घटा दो तो घट कर कितना हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट 7 था जबकि राइट हैंड लिमिट 1 है। हम डायरेक्ट बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जब दोनों आपस में बराबर है ये नहीं है तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। और भी किस पर भाई, एट x इक्वल टू क्या 2, हम तो 2 पर ही चेक किए, तो बोलेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, क्योंकि 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आया और राइट हैंड लिमिट कुछ और आया, इसलिए डिसकंटिन्यूअस। 5वां के बाद 6ठा, अच्छा ये 6ठे था, गलती से 5 रह दिए। अच्छा 7वां नंबर, में कभी कभी ऐसा रहेगा कि लिमिट वाला वैल्यू 2 गो रहेगा, जैसे 7वें में 2 गो दे रहे, लेकिन हमको वो चेक करना है जिस पर यह डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस वाला नहीं चेक करना है, जिस पर डिसकंटिन्यूअस है वो चेक करना है। 7वां क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद टाइम मिलेगा ना तो कैसे सिन्हा वाला डिसकंटिन्यूटी एक एक करके सॉल्व कर देंगे हम, सब जो भी कंटिन्यूटी में है सब सॉल्व कर देंगे। फिलहाल देखो इतवार के टाइम मिले तो। 7वां नंबर है f(x) बराबर, यहाँ पे 3 फंक्शन है, पहले तो है मॉड ऑफ x और प्लस 3, लेकिन ये तब दिया गया है जब x का मान -3 से छोटा या -3 के बराबर। दूसरा फंक्शन है -2x, लेकिन ये वाला तब है
जब x का मान -3 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा। एक और है 6x + 2, और ये वाला तब है जब x का मान 3 से बड़ा है या 3 के बराबर। यहाँ दो को लिमिट पता चल रहा होगा, यहाँ दो को लिमिट होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा हम समझाते हैं, हम बोल क्या रहे हैं दो को लिमिट। जैसे यहाँ पे -3 -3, ये दोनों तो एक ही जैसा है, लेकिन दूसरा एक और वैल्यू दिखाई दे रहा होगा। दूसरा एक और वैल्यू है यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो दोनों पर चेक करना होगा। और दोनों पर चेक करके पता करेंगे किस पे कंटिन्यूअस है किस पे डिसकंटिन्यूअस। देखो पहले मान लेते हैं -3 वाला एट x = -3, यही लेके चलते हैं। इसी पर लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब होता है कि x = -3 नहीं रखिएगा, -3 से थोड़ा सा छोटा। चल राइट हैंड लिमिट भी इधर चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए x बराबर, हम तो -3 पकड़े लेकिन -3 नहीं रखेंगे, -3 में थोड़ा सा जोड़ देंगे। अगर -3 में से कुछ भी घटा, हालांकि जो घट रहा है वो बार बार बता रहे हैं कि x टेंड्स टू क्या, लेकिन कुछ भी घटा है मतलब -3 से छोटा, तो x का मान -3 से भी छोटा कौन वाला होगा? x का मान -3 से छोटा, यही ना है, -3 से छोटा यही है, मतलब यही वाला फंक्शन। तो अगर इस जगह पे हम फंक्शन लिखते कि f(x) बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो फंक्शन हो जाता mod ऑफ x प्लस में 3। बाद में हम एक काम करते हैं कि mod ऑफ x नहीं लिखते, x के जगह पे डायरेक्ट बैठा देते -3 -h प्लस में 3, ऐसे भी h के जगह पे 0, तो बचेगा -3 mod ऑफ में। और mod ऑफ में काहे लिख रहे हैं? mod ऑफ से बाहर निकलेगा तो ही +3 और 3 जोड़ के कितना हो गया है 6। राइट हैंड लिमिट एक बार चेक कीजिए। राइट हैंड लिमिट के लिए बताइए कौन सा फंक्शन? हम कह रहे हैं कि -3 में h जोड़ दिए तो -3 से बड़ा कौन वाला x है जो -3 से बड़ा? बीच वाला ना, तो फंक्शन चलेगा ये वाला बीच वाला माइनस में 2x। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0। बैठाओ, 2 तो 2 हो गया, सॉरी -2 हो गया, x माने कितना बैठा है -3 और प्लस में h रखो, h माने तो ऐसे भी 0, तो -2 -3 जोड़ के कितना हो गया, सॉरी गुना हो के 6। यहाँ देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट वही आया जो राइट हैंड लिमिट है। कितना, तो इतना आने के बाद भी कहता है एक चीज़ और चेक करेंगे, चेक कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आप f वो हो गया कि चलो भाई एक लाजरी बड़ा कर देते हैं, f x के जगह आप डायरेक्ट कितना बैठा होगा -3, अरे तो -3 मतलब ऊपरे वाला में ना, यहाँ डायरेक्ट बैठाइएगा -3, तो घुमा फिरा के कितना आएगा उतने आना है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है तो 100% है कि f वही आएगा, दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज, नहीं नॉट नहीं बोलना है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -3, लेकिन तो गलत हो गया। काहे कि क्वेश्चन में कंटिन्यूटी वाला चीज थोड़ा पूछा है, वो तो बोला है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स, क्या क्या लिखल था डिसकंटिन्यूटी, तो ये एक तरह से गलत हो गया, कि तो आप कंटिन्यूअस दिखा दिए, कोई बात नहीं, इधर डिसकंटिन्यूअस चेक करते हैं। अब उठाते हैं x बराबर कितना 3, x बराबर 3, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x बराबर 3 न, 3 में से थोड़ा सा छोटा, हालांकि याद रहे बार बार कि लिमिट h टेंड्स टू क्या है 0। कौन से फंक्शन इन बताइए पहले, जब 3 से छोटा कर दिए 3 से कम, इसमें से कौन सा x है जो 3 से छोटा है? बीच वाला, ऊपर वाला या सबसे नीचे वाला? सबसे नीचे वाला में देखोगे तो इन्हें मुंह फाड़ ले होगा, x जो है x दने मुंह फाड़ ले, मतलब x 3 से बड़ा है, तो ये तो खैर सोचवे मत करो। 3 से छोटा कौन है? यहाँ वाला जो x है वो 3 से, ये अलग बात है कि -3 से, लेकिन 3 से तो छोटा है, और हमको यहाँ पे x बराबर 3 - h दिया गया,
3 से छोटा, मतलब फंक्शन यही बैठाएंगे। तो रखो नहीं जा पे डायरेक्ट, माइनस में 2x। बाद में एक काम करना, -2 और x के जगह पे x नहीं बैठाना, x के जगह पे उसको जो भी माने हैं, कितना माने हैं 3 माइनस h रख के देखिए, h के जगह पे 0 रख देंगे तो कर कहानी समझ लेना 0 बचा कौची -। एक काम करते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए x बराबर बोलो क्या लिखें 3। हम तो 3 पे कंसीडर कर रहे हैं, हम यहाँ शुरू में बोल दिए x बराबर कितना 3 पर, तो राइट हैंड के लिए लिखेंगे 3 प्लस h। हालांकि लिमिट h टेंस टू 0, बोलो कौन से फंक्शन, क्योंकि x का मान 3 से बड़ा हो गया और 3 से बड़ा है कौन वाला इना, क्योंकि अब उधरे जाके समझाए तबे न कि x का मान 3 से बड़ा है या बराबर है, छोटा नहीं बराबर है। हम तो वही कह रहे हैं ना कि x का मान 3 प्लस h, x का मान 3 से बड़ा हो, उसके लिए आप फंक्शन बताइए कि कौन सा फंक्शन उठाइएगा। तो उसके लिए फंक्शन जो चलेगा वो है नीचे वाला, यानी कि 6x प्लस 2। बाद में काम करो 6 और x के जगह पे कितना बैठाइएगा, अरे यहीं लिखल x के जगह पे कितना 3 प्लस h। फिर h कितना देर तक लिखते रहिएगा, डायरेक्ट समझ लो कि h के जगह पे 0, तो 6 या 18 और प्लस में 2 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था -6, राइट हैंड लिमिट कितना आया 20, दोनों अलग अलग है। तो कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 3, x बराबर 3 पर ही डिसकंटिन्यूअस है। तो ऐसे तो उधर वाला मेहनत मान के चलो बेकार हो गया, लेकिन चेक तो करना होगा ना कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो उतार लीजिए वो वाला भी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांस 0.001% आता नहीं है जल्दी एग्ज़ाम में, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा आपको। एग्ज़ाम के जैसन पैटर्न है कि अब इस टाइप के क्वेश्चन एवन करता है।
क्वेश्चन नंबर 8 एफ एक्स इज इक्वल टू, फिर से दो फंक्शन है, पहले में है तो है मॉड ऑफ एक्स बटा एक्स, लेकिन ये वाला तब दिए हुए है इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। देखो एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है ना कि एक्स का मान या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा, ये याद रखना। और दूसरा है 0, लेकिन 0 तब है जब x का मान डायरेक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर। अब चेक करना है डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट कि किस पर यह डिसकंटिन्यूअस है। आप 0 पर ही चेक कीजिए डिसकंटिन्यूअस है, लिखो एट x बराबर 0। हम समझ सकते हैं कि अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। 5-6 हिसाब लगातार बताने पे धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन उसके बाद जब समझ में आ जाएगा तो 50 की 5 सब हिसाब देंगे तब भी बन जाएगा, क्योंकि सब एक ही जैसा रहता है। लेकिन दिक्कत शुरू में होता है, समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, दोबारा देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो x बराबर कितना उठाएंगे पहले ही सोच लेना है, एट x इक्वल टू 0। अब क्या, अच्छा कोई बात नहीं, चल हम ही लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर कितना बोलेंगे, इतना तो फिक्स है कि 0 नहीं बोलेंगे, 0 से छोटा, 0 से मतलब 0 में से कुछ तो घटाएंगे ना। हालांकि जो घटा रहे हैं h वो ऐसे भी क्या है 0 के बराबर। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन से फंक्शन हो तो पता चले कि हम कौन सा इफेक्ट उठाएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा रहे या 0 से बड़ा रहे, दोनों ही कंडीशन में फंक्शन यही चलेगा, मॉड ऑफ एक्स अब बटा में एक्स। बैठाइए, जहाँ जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है ना वहाँ वहाँ बैठाना है 0 माइनस एच, नीचे भी बैठाना है 0 माइनस एच। लेकिन ऊपर और नीचे में अंतर है, ऊपर क्या था मॉड ऑफ और नीचे मॉड ऑफ है, ये नहीं है। डायरेक्ट 0 मत बैठा देना तो मामले गड़बड़ा जाएगा। अभी माइनस एच, लिमिट के नियम है कि जब तक एच कटे तब तक काटो, नहीं कटे तो लास्ट में सोचो। यहाँ तो कटिए रहा, इसे ही कट गया कई बार में, एक बार में, तो इसका आंसर हो गया कितना -1। से कितना होता है अकबका शुरू में 0 रख दे, और अगर कट रहा है तो लिमिट के रूल है कि काटो, नहीं कटे तो बाद में रखो। फिलहाल राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए बोलिए ना x बराबर क्या चलेगा, x इक्वल टू क्या उठा कर रखिएगा। आप तो 0 पे कंसीडर कर रहे हैं तो 0 प्लस, क्योंकि कुछ भी जोड़ना या कुछ भी घटाना है तो वो तो डिसाइड हो गया एजे से कि आप कंसीडर किसको कर लिए हैं, कौन से पॉइंट को, 0 को। तो 0 में से घटा देंगे कुछ तो लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 में अगर कुछ जोड़ देंगे तो राइट। 1 मिनट, अपना भूख तो रहे हैं, हाँ चालू है, कभी कभी होता है ना कि बंद रहता है। 0 प्लस एच, ठीक है। फंक्शन बताइए, फंक्शन पहले बताइए कौन से फंक्शन चलेगा, नीचे वाला या ऊपर वाला। अरे दोनों ही कंडीशन में x का मान चाहे तो 0 से छोटा रहे चाहे 0 से बड़ा रहे, दोनों कंडीशन में किसको उठाएंगे, यही वाला फंक्शन मॉड ऑफ एक्स अब बटा में x। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे जो h जोड़ते हैं वो ऐसे भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। बोलो मॉड ऑफ एक्स मतलब मॉड ऑफ एक्स के जगह आप क्या लिखें, 0 प्लस एच, और नीचे ऊपर हो गया सिर्फ h और नीचे भी सिर्फ, तो ऊपर मॉड ऑफ से बाहर निकालोगे तो ऐसे भी प्लस प्लस कट के कितना ही मामला गड़बड़। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखें और राइट हैंड लिमिट देखें तो दोनों आपस में बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना, राइट हैंड लिमिट कितना, कहानी खत्म। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर
कितना पर? हम तो 0 पर ही कंसीडर किए थे, 0 पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। हाँ, इसी तरीक़ा से जैसे 8वां बताया ना, वैसे ही कुछ 9वां है। अंतर सिर्फ यही है कि लिमिट थोड़ा आगे पीछे कर दिया है और मॉड ऑफ ऊपर के बजाय नीचे कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है f(x) बराबर f(x) इज इक्वल टू x बाई मॉड ऑफ x और दूसरा है -1, लेकिन ऊपर वाला जो फंक्शन है वो तब है जब x का मान 0 से छोटा होगा और नीचे वाला वैल्यू तब है जब x का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। फिर से डिसकंटिन्यूअस है और x बराबर 0 पर है। कंटिन्यूअस है, कहाँ से कंटिन्यूअस हो गया? यहाँ तो साफ झलक, नहीं कंटिन्यूअस है। इसे कैसे होगा? इसमें डिसकंटिन्यूअस वाला आंसर कहाँ से आएगा? फिर इसमें फिर आंसर नहीं आना चाहिए, फिर डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट 9 में, फिर ऐसे तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कितना आता है? उसमें भी -1। अच्छा, मान लेते हैं कि x बराबर 0 पे, एक बार हम भी देख लेते हैं, इसे -1 ही आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे कि x बराबर 0 में से कुछ तो घटाना होगा, 0 में से घटाना होगा कितना? h। हालांकि ध्यान रहे कि अगर 0 में से h घटा है तो वैसे भी h टेंड्स टू 0। फंक्शन बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन से फंक्शन? मतलब x का मान तो 0 से भी छोटा, तो 0 से भी छोटा ऊपर वाला है, यानी फंक्शन हो जाएगा x अब बटा में मॉड ऑफ x। बोलो x के जगह पे क्या रखें? 0 - h और नीचे भी मॉड ऑफ में 0 - h। ऊपर तो खैर कोई दिक्कत नहीं, -h रह जाएगा, लेकिन नीचे मॉड ऑफ में होने के वजह से ही +h। h से h कट गया तो कट कर कितना आया? -1। लेफ्ट हैंड लिमिट याद रखना है -1। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या कहेंगे कि x बराबर 0 तो नहीं है चलेगा, हम 0 कंसीडर किए हैं, लेकिन 0 में कुछ जोड़ेंगे, कितना? h। हालांकि बार बार कह रहे हैं कि जो h जोड़ते हैं वैसे भी किसके बराबर है? फंक्शन कौन से उठा है? राइट हैंड लिमिट मतलब समझ रहे हैं कि 0 से बड़ा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट x बटा उठा कहाँ तू है रे? 0 से बड़ा ने ई वाला ने है और डायरेक्ट -1 है,
तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो गया तो भले कहते कि एक बार ज़रा ये भी चेक कर लो F0, एक बार ज़रा ये भी चेक कर लो F0, क्योंकि हो सकता है तीसरा बराबर नहीं हो। ऐसे तो हो ही गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो 100% ये भी बराबर होगा। एक बार चेक कर लो कौन वाला रखे, बोलो बीच वाला नीचे वाला ने। F0 मतलब x का मान डायरेक्ट आप सोच रहे हैं 0 के बराबर, तो -1, तीनों तो बराबर है, -1 -1 -1, कहानी फेल आपका। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 ने 0, यानी आप कह सकते हैं कि नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी वाला कोई पॉइंट ही नहीं, तो अब हम क्या करें, नहीं है तो नहीं है। एक और 10वां नंबर देख लीजिए, उसके बाद बंद कर देंगे। इसे बताने के एक दिन में सभी बता दे, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है कि कुछ नहीं समझ में आएगा, सब बाउंस कर जाएगा। ये जैसे 10वां में एगो चैप्टर था ना, √2 साबित करें, √3 साबित करें, वैसन के है बनाते बनाते याद हो जाता कि अच्छा ऐसे बनेगा, ये रटा जाता है सब एक तरह से। 10वां ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 है f(x) बराबर x + 1, लेकिन ये वाला फंक्शन तब है जब x का मान 1 से बड़ा है या 1 के, और दूसरा है x² + 1, और ये वाला फंक्शन तब है जब x का मान 1 से छोटा है। ज़रा चेक कीजिए तो ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है। तो इसमें भी आंसर वही देता होगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा 9, 10, 11 में सेम आंसर है, मतलब ये तीनों फंक्शन कंटिन्यूअस है। एट x बराबर, कम से कम ये चेक करना है कि x बराबर, x बड़ा, x छोटा क्या चल रहा है यहाँ पे। 1 मतलब x बराबर 1, यही रखना है। हाँ, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में हम जाना चाहते हैं तो बोलेंगे कि x बराबर 1 नहीं रखो, 1 में से h घटा दो, 1 - h। तो जब आप लेफ्ट हैंड, अच्छा लिमिट h टेंड्स टू 0, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट में चले गए, मतलब 1 - h कर दिए, 1 से थोड़ा सा घटा दिए, तो कौन सा x है जो कि 1 से छोटा है, ऊपर वाला नीचे वाला, यानी फंक्शन क्या चलेगा, f(x) बराबर x² + 1। x के जगह आप कितना बैठा, 1 - h के प्लस में 1। ऐसे भी तोड़े से कोई खास फ़ायदा है नहीं, इसे तोड़िएगा a² + b², कोई खास फ़ायदा नहीं। डायरेक्ट h के जगह आप कितना बैठा दो, 0, तो बचा कुछ 1, प्लस में 1, दोनों को जोड़ दो तो जोड़ के कितना हो गया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट याद रखना कितना आया, 2। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए x बराबर कितना बैठा है, तो हम तो उठाए हैं 1, लेकिन 1 में ही कुछ जोड़ना या घटाना है, तो राइट हैंड में जोड़ना होता है 1 प्लस कितना h। अब बार बार बता देना होता है कि जो हम h जोड़े हैं ना, वैसे भी उसका लिमिट वैल्यू क्या है, 0 के बराबर। फंक्शन कौन सा बैठाइएगा, जब x का मान 1 से बड़ा, तो कहाँ है x जो 1 से बड़ा है, ऊपर वाला x के तरफ मुँह फाड़ ले, मतलब x 1 से बड़ा। हाँ, तो वही वाला उठाओ ना डायरेक्ट, f(x) बराबर x + 1,
बोलो x के जगह पे कितना बैठाना चाहिए? 1 प्लस h, प्लस में 1, ऐसे भी h के जगह पे तो बचा 2। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर है तब भले कहते डायरेक्ट एक बार ये भी चेक कर लो, कौन सी डायरेक्ट वो भी चेक कर लो, F1 मतलब समझ रहे हैं कि डायरेक्ट हम x के जगह पे कितना बैठा दिए 1, ना तो लेफ्ट साइड ना ही राइट साइड, एकदम बीच वाला हम पकड़ लिए। तो x के जगह पे 1 अगर बीच वाला वैल्यू रखेंगे तो कौन होगा? फिर भी तो फंक्शन यही चलेगा, x बराबर है या तो x बड़ा, तो दोनों ही कंडीशन में फंक्शन यही चलेगा, x प्लस 1। बोलो x के जगह पे 1 प्लस 1 बराबर क्या? यहाँ तो तीनों बराबर हो गया, मतलब आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू डायरेक्ट F1। और अगर तीनों बराबर हो गया तो फिर आप डिसकंटिन्यूटी बोल ही नहीं सकते हैं, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 था 1। तो इसके हिसाब से जिस हिसाब से क्वेश्चन है उसमें बोलेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें जो भी x के वैल्यू दिए हुए उसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं। 11 भी बता दें या कल बता दें? दिखाई देता है कितना हुआ टाइम? नहीं पता चलता है। अच्छा चलो बाकी कल के लिए रह देते हैं। वैसा तो नहीं कि एक ही दिन सब पढ़ा देना है।